हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो होप सो आप लोग काफी अच्छे से अपना टारगेट पूरा करोगे। जो हमारा 100 डेज का चैलेंज है उसमें हर दिन हम टारगेट लेके चलते हैं। तो आज हमारा डे 7, जिसमें मैंने आपको थोड़ा एक हार्ड टारगेट दे रखा है, क्योंकि भाई देखो, कल जो संडे रहेगा हमारा, परसों वो आपका ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई एकदम बर्डन नहीं रखना, ऑफ भी नहीं है वो। कहीं तुम सोच रहे हो आप पढ़ना नहीं है, ऑफ नहीं रहेगा। जो आपने अभी तक पढ़ा ना, ये 7 दिन जितने मैंने दे रखे, 7 डेज, वो सारा रिवाइज करना है जितना भी था। रिवीजन सबसे बेस्ट चीज होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी आप करो। देख लेना, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना, रिवीजन करनी, कब रिवीजन करनी है, कब आपने नया टॉपिक पढ़ना है, तो उस हिसाब से करोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक। तो जो संडे को रहेगा आपका, मैं उस दिन कोई टारगेट नहीं दूंगा, उसको टारगेट में गिनूंगा भी नहीं, वो एकदम ऑफ रहेगा। ठीक। जैसे आज डे 7 है, तो मंडे को डे 8 रहेगा। संडे को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। संडे को सिर्फ तुम्हारा रहेगा रिवीजन का, जितना भी हमारा पीछे का है, 7 डेज का था, वो सारा रिवीजन करना है। चाहे वो कैब हो, चाहे वो आपने ग्रामर पढ़ी हो, ठीक है, चाहे आपने रीजनिंग का कोई टॉपिक किया हो, ठीक है, चाहे आपने जीएस के कोई टॉपिक किया हो, वो सारा रिवाइज करना है। तो आज की बात करते हैं। आज है डे 7, तो सबसे पहले आप लोगों को फटाफट दिखा देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारा डे 7 रहने वाला है आज का, जो कि हमारा टारगेट है। तो फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ये हमारा इंग्लिश है। सबसे पहले इंग्लिश में हमने वोकैब करनी है। वोकैब में ना आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, ठीक है, चाहे कितने भी हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं भाई। एडिक्यूटिव को कुछ पता नहीं है, क्या पता दे भी दे। और जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड कर रखी है, समुद्र मंथन। कई बच्चे बोले थे हमारे पास कोई दूसरी बुक है, किसी के पास किरण है, किसी के पास केडी कैंप है, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लगभग सेम रहता है। बस जो समुद्र मंथन जो मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें ये है कि अभी जो प्रीवियस लेटेस्ट वो क्या पूछे गई ना, वो देती है मैडम उसमें, और जो अपकमिंग आ सकते हैं वो है बस। ठीक। वैसे और बुक ऐसी चीजें, तो परेशानी लेने की जरूरत नहीं कि भाई आपने खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास किसी भी है आपके पास बुक, तो किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने वर्ब, मैंने बोला था आज भी करना है, कल था और आज, ठीक। वर्ब का जितना पोर्शन आपका बच गया, अगर नहीं हुआ तो आपने फटाफट से उसको पूरा करना है, ठीक। 2 दिन बहुत होते हैं वर्ब के लिए, ठीक है। जिसका कोर्स कंप्लीट है, जिसका कोर्स चल रहा है, पहले कोर्स खत्म करो, ठीक है। अगर वर्ब थोड़े बहुत अगर आपको समझ आ गया है, फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया आपने वर्ब, तो आप क्वेश्चंस लगा सकते हो इसके, और रूल्स अच्छे से याद करने, ठीक है। तो इंग्लिश का पोर्शन बस इतना सही है। रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में आज हमने करना एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक। इसके सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। एक ही टॉपिक दे रखा मैंने आज रीजनिंग में, ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा आज जीएस का थोड़ा बड़ा पैटर्न है। एनालॉजी आप समझ गए होंगे कैसे, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल 41 रिलेट्स टू 31, और 31 रिलेट्स टू 49, तो फिर 34 रिलेट्स टू व्हाट, ऐसे जो रिलेशंस होते हैं ना, एनालॉगी, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, ऐसे ये चीजें। तो ये चीजें करनी है आप लोगों को रीजनिंग में, ठीक। तो इसको ज्यादा बर्डन नहीं दे रखा मैंने आज रीजनिंग में। तो आते हैं जीएस में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा आज मैंने जीएस में इतना दे रखा है, क्योंकि संडे का दिन मैंने आपको बोला है छुट्टी, जो कि छुट्टी नहीं होगी, रिवीजन का दिन होगा, ठीक है। तो छुट्टी मत समझना इसको। इसलिए मैंने थोड़ा स्टैटिक जीके भी दे रखा है, और हमारा जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो भी डाल रखा है मैंने आज जीएस में, ठीक है। तो आज जो कि 7 डे है, उसमें हमने स्टैटिक जीके में करना है इंडियन सिटीज लोकेटेड इन रिवर बैंक्स, ठीक है। मतलब नदी के किनारे जो शहर बसते हैं ना, वो पढ़ने आज हमने। यूट्यूब पे कोई भी सर्च मार लो वीडियो, ये लिखना, एज इट इज आ जाएगा आपके, ठीक है। फिर पॉलिटी और हिस्ट्री से क्या करना है आप लोगों ने। पॉलिटी का और हिस्ट्री का, देखो ये हिस्ट्री के अंदर आता है कांग्रेस सेशंस, ठीक है, जो कांग्रेस के सेशन हुए थे ना। फिर प्लस क्या करना आप लोगों ने, लिस्ट ऑफ टेम्पल्स एंड इट्स लोकेशन, ये पढ़ना है, ठीक है। ये टेम्पल जितने भी इंडिया में है वो सारे पढ़ना है। प्लस रिवाइज करना है जनवरी और फरवरी का जो आपने करंट अफेयर पढ़ा था ना, वो रिवाइज करना है। उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे, इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखी होंगी, वो चीजें दोबारा से याद करनी है, दोबारा से लर्न करनी है, ठीक है। तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। और जो हमारे स्टेनो का अभी तक कर रहे थे, ठीक है, स्टेनो का जो मैंने दे रखा था आप लोगों को, तो स्टेनो में आपने क्या करना, आज प्रोग्रेसिव डिक्टेशंस लगानी है 5। केसी नहीं लगानी, ठीक है, केसी नहीं लगाना, प्रोग्रेसिव डिक्टेशंस लगाना, चाहे वो 80 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 110 की हो, ठीक है। इससे ऊपर अभी जाने की जरूरत नहीं है, इतना कर लेना, ठीक। पॉलिटी तो मैं देना भूल ही गया। पॉलिटी में आपने करना आज, जैसे हमारे शेड्यूल होते ना, ठीक, 12 शेड्यूल, ठीक है, वो पढ़ना है। और पार्ट्स पूरे पढ़ने हैं, जितने भी हमारे पार्ट है, 1 2 3, ठीक। उसमें फिर आर्टिकल की बारी अभी आएगी। पहले ये चीजें देखना कि कितने क्या है, ठीक। आज हमने पॉलिटी में बस इतना पढ़ना है। तो ये रहेगा आज का टॉपिक। सो आप लोगों को जो आज का टारगेट है वो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने हार्ड कर रखा, हार्ड भी क्या है, जो मैंने स्टैटिक जीके ज्यादा दे दिया आज के लिए। और जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन था, मैंने बोला था वर्ब आज हमने खत्म करनी है, ठीक है। 2 दिन बहुत होते हैं। और कई बच्चों ने कमेंट भी कर रखा था, भाई डन हो गया हमारा आज का टारगेट, या फिर किसी ने ये भी लिखा था कि भाई हाँ, डे 1 का प्रेजेंट है, ये चीजें। तो ये चीज देख के काफी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई चलो, बच्चे कर रहे हैं और मुझे फॉलो भी कर रहे हैं और टारगेट अपना पूरा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही है कि भाई अपना बेस्ट रिजल्ट देना, और हमने अचीव करना है 4600 ग्रेड पे की जॉब, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ मैं।
दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो भी एम्स में पास हो रखा है, जिसका भी एम्स में नाम है भाई, अपनी डिक्टेशंस अच्छे से करना, प्रोग्रेसिव भी लगाना, एडिटोरियल भी लगाना, और कुछ अनसीन पैसेजेस पे करना। आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना कि एम्स के लिए हमें डिक्टेशन चाहिए, तो आपको चैनल सजेस्ट करने का, ठीक है। दूसरी चीज, जो एम के डायरेक्टर्स की स्पीच होगी ना, उसको जरूर लगाना। और एम से रिलेटेड कोई सा भी कुछ हो या फिर स्पीच हो, किसी की भी स्पीच हो, वो जरूर करना, क्योंकि उनमें से आ सकता है, चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस होती है, जैसे डिबेट हो गया, किसी मेडिकल थिंग से रिलेटेड हमने डिबेट कर दिया भाई, अपोजिशन ने या फिर जो सत्ता में बैठे हैं, तो वो चीजें भी पूछी जाती है कभी कभी, वो चीजें भी आ सकती है हमारी शॉर्ट हैंड में। तो इस वीडियो में से इतना ही रहने वाला है भाई। अच्छी लगी वीडियो तो हमारे साथ जुड़ो और अपने टारगेट पूरा करो। आपको 1.5 या 2 महीने में रिजल्ट पता चल जाएगा भाई, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, ठीक है। तो होप सो आप अच्छे से कर रहे होंगे, और बेस्ट ऑफ लक भाई हर किसी के लिए जो भी एग्जाम दे रहा है या फिर आगे देना चाह रहा है, ठीक है। थैंक्स।